हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की यानी 3.4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ही कोई बोर्ड का एग्जाम ऐसा हो किसी साल में कि जिसमें इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन ना आया हो। हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आता है और ये कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई 6, 7 या 8 क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से वो कोई ना कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कोई दे दे या एग्जाम्पल कोई आ सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपको मेथड आता है तो क्वेश्चन चाहे वो किसी भी तरह का हो, कोई एग्जाम्पल हो, बुक के अंदर से हो, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से हो, जहां से मर्जी हो, आप वो कर पाएंगे। तो मेथड सीखने की कोशिश करनी है कि मेथड आपकी ग्रिप में आ गया तो समझ लें कि फिर कोई भी लॉग का क्वेश्चन जो वो देगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इससे पहले जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी, बल्कि जब एक्सरसाइज हमने 3.3 की थी तो उसमें मैंने आपको लॉग टेबल्स जो कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल्स, वो दोनों टेबल्स जो है बुक के एंड पे जो दिए हुए उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो उन्हीं का यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? हम सबसे पहला स्टेप होगा कि लेट कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है ये x की इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। फिर क्या करना है, आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स या ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेने से क्या बन जाएगा, ये log x इक्वल्स log 0.8176 और मल्टीप्लाई में log क्या हो जाएंगे, जब हम log लेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में प्लस log 13.64। तो पहले दो स्टेप याद कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने x के इक्वल लिखना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, log लिखना है हर एक वैल्यू के साथ, x के साथ भी log, इधर जो राइट साइड पे पहली वैल्यू है उसके साथ भी लॉग, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस डाल देना, और यहां पे अगर डिवाइड हो ओवर में हो तो फिर क्या कर देना, तो हमने माइनस कर देना। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तो तीसरा स्टेप ये है कि आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करने का तरीका ये होगा कि इस स्टेप के बाद आपने एलओजी लॉग नहीं लिखना है, बस इसी स्टेप में लॉग लिखना है, इसके बाद आपने लॉग नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट देखिए यहां पे है होना। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो यहां पे पॉइंट की सही वैल्यू बनती है, जगह बनती है, तो यहां पे भी पॉइंट की सही जगह ये। तो ये जो हम निशान इस तरह का लगाते हैं इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां पे पॉइंट को होना चाहिए। तो मतलब एक डेसिमल जो है, ये पॉइंट जो है वो दाईं तरफ गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 ऑन। ये माइनस की साइन ऊपर डालने की वजह कि ओनली कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव बट द मेंटिसा विल बी पॉजिटिव। तो ये -1 की साइन जो है हमने माइनस की साइन ऊपर दे दी 1 के। अब 0.8176 जो है यानी 81 को 7 के कॉलम में और 6 के डिफरेंस में, लॉग टेबल को हम यूज करेंगे 81 को 7 के कॉलम में और 6 के डिफरेंस में। मैं यहां पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं और इसको भी मैं 4 डेसिमल तक फिक्स कर लेता हूं। log 8176 तो ये 9125। आप क्या करेंगे, आप बुक के एंड पे जो लॉग टेबल दिया हुआ है उसको यूज करेंगे, 81 को 7 के कॉलम में देखेंगे और फिर जो 6 का डिफरेंस है वो इसमें प्लस कर देंगे। अब इसका भी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक डेसिमल पॉइंट पीछे आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक तो हुआ 1। मेंटिसा कैसे इसका फाइंड करेंगे, 13 को 6 के कॉलम में 4 के डिफरेंस में, 13 को 6 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस को बीच में प्लस कर देंगे। आप बुक का जो लॉग टेबल है उसको यूज कर सकते हैं। तो log 13.64 तो ये आता है 1.1348। अच्छा, यहां पे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक स्टेप तो ये है कि आप
इस माइनस की साइन को जो है वो अलहदा से साथ इसके लिख के और कैरेक्टरिस्टिक दोनों जो है उनको अलहदा सॉल्व कर लो। और दूसरा जो है ये आप कि इसको -1 को जो है +1 से कैंसिल कर दे। यहीं पे देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गए, 0.9125 इसमें 0.1348, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 0.9125 प्लस 0.1348 तो ये 1.0473 1.0473 ये हमारे पास log x है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, असल में हमें x फाइंड करना है, वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो x अगर फाइंड करना है तो x इधर रह गया, log उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.0473। अब एंटी लॉग जो है यहां पे एंटी लॉग टेबल में हम देख सकते हैं कि 0.04 को 7 के कॉलम में 3 के डिफरेंस में। तो ये एंटी लॉग मैं आपको यही एनकरेज करूंगा कि आप बुक से ही देखा करें, या आपके पास अगर लॉग टेबल है, वो छोटा सा एक लॉग टेबल मिल जाता है बुक शॉप से, तो वो आप यूज कर सकते हैं। 0.04 को 7 के कॉलम में, तो ये मेरे पास है 0.04 और ये 7 का कॉलम, ये आता है 1114 और 3 का डिफरेंस जो है वो 1 है, तो 1115 हो। x इज इक्वल टू 1115। फिर से देख लें, 04 को 0.04 इसको 7 के कॉलम में 1114 और जो 3 का डिफरेंस था वो 1 था, तो 1115 हो गया और हमने क्या किया, वो लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें कितने हैं। कैरेक्टरिस्टिक था 1, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस अपनी तरफ से कर दें, कैरेक्टरिस्टिक +1 यानी 1 + 1 2 हो गया। तो यहां से 2 वैल्यूज छोड़ के पॉइंट लगा दें, 1 2 वैल्यूज छोड़ के लेफ्ट साइड से 2 वैल्यूज छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये x = 11.15 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब मेंटिसा को आपने एंटीलॉग देखने के लिए इस्तेमाल किया, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं किया। और कैरेक्टरिस्टिक को आपने पॉइंट को प्लेस करने के लिए यूज किया, और पॉइंट को प्लेस करने का तरीका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस आप कर दें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो, यहां पे 1 था तो हमने 1 प्लस किया, 2 होता तो हमने 2 में 1 प्लस करना था, 3 आना था, फिर हमने 1 2 3 पॉइंट यहां पे लगाना। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आपने क्या कर देना है, 1 प्लस करना है, और पॉइंट प्लेस करने के लिए जितने डेसिमल आगे गया है वहां पे आपने पॉइंट लगा देना है और आपका आंसर होगा। अब अगर हम इसको डायरेक्टली चेक करते हैं कि 0.8176 इसको 13.64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ये आप देख लें 11.15 आंसर है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, चाहे आप लॉग से मतलब लॉग टेबल यूज करके करें, तो आंसर सेम होगा। तो आपने स्टेप जो है ना, ये मेरी बात जहन में रखें कि आपने स्टेप्स को नहीं भूलना है। स्टेप सबसे पहला क्या है, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेट जरूर करना है, लेट जरूर करना है। अगर आप लेट नहीं करेंगे तो आपका 0.5 मार्क्स को काट सकता है, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं बोर्ड में। तो x आपने लेट किया कि लेट x = जो भी वैल्यू दी हुई है वो आपने लिख दी, और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, लॉग लिखना है, और ये लॉग बस एक ही स्टेप में आएगा। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक लिखने होंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हर एक वैल्यू का लिख दिया, और इस स्टेप में एल ओ जी का लफ्ज नहीं लिखना लॉग का। और फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को क्या कर देना है, अलग-अलग सॉल्व कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक के साथ मेंटिसा के, तो कैरेक्टरिस्टिक -1 कैरेक्टरिस्टिक +1 कैंसिल, और मेंटिसा 0.9125 0.1348 दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर आया। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि जो आपके पास x की वैल्यू आई है, सॉरी log x की वैल्यू आई है, उसका आपने एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। तो एंटी लॉग 0.04 को 7 के कॉलम में 3 के डिफरेंस में, तो वो हमने देखा कि ये कितना आया था, 1114 और 3 का जब डिफरेंस बीच में प्लस किया तो 1115 हो गया, तो उसको लिख दिया हमने 1115। अब ये तो हमने मेंटिसा का यूज किया था, तो कैरेक्टरिस्टिक का बीच में इस्तेमाल क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करना है आपने। तो जो कैरेक्टरिस्टिक था वो 1 था, 1 में 1 प्लस किया 2, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं,
लेफ्ट साइड से 2 डेसिमल छोड़ के 2 वैल्यूज छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो वो आप कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन किया और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसके जो 7-8 पार्ट्स हैं उनमें से कोई एक पार्ट जो है वो लॉन्ग के तौर पर आ जाता है। तो ये पार्ट नंबर 3 ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, मैं आपके लिए करूंगा और मेथड वही है, स्टेप्स वही हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने जो भी वैल्यू दी होती है इसको एज इट इज लिखना होता है, लेकिन एक्स के इक्वल लिखते हैं लेट करके। तो पहला स्टेप हम वही लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 और डिवाइड 0.0234। ओके, पहला स्टेप तो ये है कि आपने x के इक्वल लेट कर लिया। और सेकंड स्टेप क्या था, हर वैल्यू के साथ हमने लॉग लिखना है, मल्टीप्लाई में लॉग ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे। तो पहला स्टेप लेने के बाद सेकंड स्टेप एलओजी लॉग x इक्वल लॉग 0.678 मल्टीप्लाई में लॉग प्लस हो जाते हैं लॉग 9.01 और डिवाइड में लॉग माइनस हो जाएंगे माइनस लॉग 0.0234। ये दूसरा स्टेप। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि बस सेकंड स्टेप में आपने एलओजी लॉग का लफ्ज यूज करना है, थर्ड स्टेप में आपने नहीं यूज करना। और इसके बाद आपने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा शो करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के मूव करने से बनता है और जो मेंटिसा है वो लॉग टेबल से आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर से भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लॉग टेबल और एंटी लॉग भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपने लॉग टेबल को देनी है या बुक को देनी है, उसी से फाइंड करना है आपने। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, अगर हम पॉइंट को देखें, पॉइंट यहां पे है और होना यहां पे चाहिए, यानी इसका रेफरेंस पॉइंट हुआ, एक डेसिमल जो है वो राइट साइड पे पॉइंट गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ इसका -1 पॉइंट। अब 67 को 8 के कॉलम में देखेंगे, तो 67 को 8 के कॉलम में अगर आप लॉग टेबल को यूज करेंगे तो मैं इसको कैलकुलेटर से करूंगा तो यह आता है 8312, तो ये मेंटिसा हुआ 8312 प्लस। अब 9.01, इसमें गौर करें कि पॉइंट तो ऑलरेडी ठीक जगह पे है, यानी पॉइंट को लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद होना चाहिए, और ये लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 9 है, 9 के बाद हमारा पॉइंट है, ऑलरेडी ठीक जगह पे है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 पॉइंट। अब हमने 90 को 1 के कॉलम में देखना है, 90 को 1 के कॉलम में, तो मैं इसको देखता हूं लॉग 9.01, तो ये आता है 9547 माइनस, जो साइन है वो लगाते जाना, ये माइनस की साइन थी, माइनस आ गई। अब लॉग 0.0243234 है, तो इसका हमने अगर रेफरेंस पॉइंट चेक किया तो यहां पे आता है, पॉइंट को होना चाहिए था यहां पे, लेकिन ये तो यहां पे है, तो 2 डेसिमल अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा -2। अब एक माइनस ये और एक माइनस ये। अब देखते हैं मेंटिसा क्या आता है, यानी 23 को 4 के कॉलम में देखेंगे हम, 02 को नहीं देख सकते, 0 तो होता ही नहीं, तो 23 को 4 के कॉलम में देखेंगे कितना आता है लॉग, तो ये आता है 3692। अच्छा, तो एक स्टेप अभी हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेना है और वो ये कि हमें इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, लेकिन ये मेंटिसा जो था हमारा प्लस का था, ये क्या हो जाएगा अब इस बाहर वाली माइनस की वजह से माइनस। बाकी कोई इतना खास इस स्टेप में नहीं हम करेंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे -1.8312 प्लस 0.9547। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, लेकिन ये माइनस ने मेंटिसा जो हमारा ऑलरेडी प्लस का था इसको इसने क्या कर दिया माइनस कर दिया, 0.3692 लिख दें या 0.3692 लिख दें, एक ही बात है।
अब हमारे पास सारी चीजें वाज़ेह हो गई कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, 1 2 3 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेंटिसास कितने हैं, मेंटिसा भी 3 है, 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का अलहदा से आंसर ले लें और मेंटिसा का अलहदा से। तो यहां पे देखें कि 2 + 0 2 और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा आ गया 1। अब बात रही मेंटिसास की, तो मेंटिसा को दोनों को प्लस करना है और फिर 0.8312 प्लस 0.9547, ये दोनों प्लस हो गए तो ये आता है 1.7859 और माइनस इसमें से कर दिया हमने 0.3692 तो ये आते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 प्लस आ गया और प्लस इसमें यूं करके करते हैं 1.4167। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये दोनों प्लस हो गए, मेंटिसा और ये कैरेक्टरिस्टिक, तो ये +1 हमने इसमें जब किया तो ये आ गया 2.4167। तो ये आप अलहदा से भी कर सकते हैं कि 1 इधर आ गया और इसमें 1.4167, तो इसको प्लस करके तो डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख दें तो भी ठीक है। और अगर आप ऐसे भी लिख देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा से हमने सॉल्व करके लिख दिया प्लस मेंटिसा को अलहदा से लिख दिया तो भी कोई मसला नहीं। अब इसका ये तो हमारा log x हमारा सॉल्व हो गया आ गया। हमने क्या करना है, x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। तो हमने इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। कैसे करेंगे, 0.41 को 6 के कॉलम में और 7 के डिफरेंस में। एंटी लॉग में 0.41 को 6 के कॉलम में, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एंटी लॉग देखते वक्त प्रेफर किया करें कि आप बुक को ही यूज करें या अपने लॉग टेबल को ही यूज करें। 0.41 को 6 के कॉलम में, तो ये हुआ हमारे पास 2606। चलिए इधर लिख लेते हैं 2606 और 7 का डिफरेंस है, ये भी हम बीच में प्लस करेंगे। तो 7 का डिफरेंस है हमारे पास 4, तो 4 इधर प्लस कर दिया, 6 में 4 प्लस किया तो 10, 2610 ये तो हमारा हो गया एंटी लॉग। हमने देख लिया 0.41 को 6 के कॉलम में और 7 का डिफरेंस बीच में प्लस कर दिया। अच्छा, तो अब अगला स्टेप मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करना है। कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करना है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब लेफ्ट साइड से 3 वैल्यूज छोड़े, 1 2 3 वैल्यूज को छोड़े और पॉइंट प्लेस कर दें। तो यहां पे जब मैंने पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 261 ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें कई दफा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा माइनस में आ जाता है और बाहर भी माइनस होती है, तो आपने घबराना नहीं है, बस ये काम करना है कि माइनस जो है फिर कैरेक्टरिस्टिक को प्लस बना देगी और ये माइनस जो है मेंटिसा को माइनस कर देगी। और फिर अगला स्टेप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक का अलहदा से आंसर ले लें और मेंटिसा का अलहदा से आंसर ले लें। ये आप रफ कॉलम में भी कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आप यहां पे 2.4167 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो मैंने इसको कैसे लिखा था, मैंने यूं लिखा था 2 + 0 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1, ये तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक का आंसर आ गया। फिर 0.8312 प्लस 0.9547 दोनों का आंसर लेके बीच में से माइनस कर दिया 0.3692 को, तो आंसर आया 1.4167। तो मैंने इसको कैरेक्टरिस्टिक में प्लस कर दिया तो ये 2.4167 आ गया। और फिर हमने इस वैल्यू का एंटीलॉग फाइंड किया और एंटीलॉग फाइंड करने के बाद हमने पॉइंट को प्लेस करना होता है। पॉइंट प्लेस करने का तरीका क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करें। कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस किया, 3 आंसर है लेफ्ट साइड से, ये आपकी लेफ्ट साइड है, इधर से छोड़ना है 1 2 3, उधर से नहीं 1 2 3 रॉन्ग हो जाएगा, लेफ्ट साइड से छोड़ना है 1 2 3। तो 3 वैल्यूज को छोड़ के हमने पॉइंट प्लेस किया, 0 खत्म हो गया, 261 ये हमारा आंसर आ गया। तो आप एटलीस्ट स्टूडेंट्स कम से कम इसके 4 या 5 पार्ट्स जो हैं ये खुद कीजिएगा
और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें यहाँ पे आके आपको दिक्कत होती है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन अपना या अपनी प्रॉब्लम जो है उसको मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको सिखाने की समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।